ऐश्वर्या राय से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज ईडी दफ्तर ऐश्वर्या राय नहीं पहुंच रही हैं। ऐश्वर्या को जल्द ही अब नया समन जारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगा। पनामा पेपर लीक केस में ऐश्वर्या को फिर से ये समन जारी होगा। ऐश्वर्या को ईडी के दिल्ली हेडक्वार्टर में पेश होना है, लेकिन आज वो पेश नहीं हो रही है, जिसके बाद पनामा पेपर लीक केस में सवालों की लिस्ट तैयार हो चुकी है और उन्हीं सवालों के साथ पूछताछ होगी ऐश्वर्या से, जिसके लिए दोबारा से समन ईडी ऐश्वर्या राय को जारी करेगा। दिल्ली में यह पूछताछ होनी थी, जिससे लेकर ऐश्वर्या को समन भेजा गया था। 9 नवंबर को ऐश्वर्या राय को भेजा गया था पहला समन। ये भी आपको जानकारी दे दें, अंडर सेक्शन 37 फेमा के तहत ये समन भेजा गया था ऐश्वर्या राय को। ऐश्वर्या को 15 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया था। ऐश्वर्या ने ईमेल के जरिए ईडी को दिया था। सोर्सेस ये बता रहे हैं 15 दिन के अंदर जवाब देना था और आज पेश होना था, लेकिन जिसके बाद अपडेट यह है कि ऐश्वर्या आज पेश नहीं हो रही है और अब नया समन ईडी की तरफ से ऐश्वर्या राय को जारी किया जाएगा। और दिल्ली से मेरे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और साथ ही मुंबई से मयूरेश भी इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जितेंद्र आपका रुख करूंगी। आज पेश होना था ऐश्वर्या को, अब खबर यह है कि वो पेश नहीं हो रही है। आगे का प्रोसेस क्या रहेगा और कितनी मुश्किलें ऐश्वर्या राय की बढ़ती हुई देख रहे हैं आप इस मामले में? जी बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए साल 2016 में जो पनामा पेपर लीक कांड था उसके अंदर ये पूछताछ होनी थी। इससे पहले अभिषेक बच्चन से पूछताछ हो चुकी है और अब ऐश्वर्या राय से पूछताछ होनी थी। दरअसल ये पूछताछ जो थी ये वर्जिन आइलैंड के अंदर जो कंपनी थी जिसकी बाकायदा डायरेक्टर थी और उसकी शेयर होल्डर भी थी ऐश्वर्या राय बच्चन, उस कंपनी के सिलसिले में पूछताछ की जानी थी। आज उनको सम्मन किया गया था। 11 बजे तक उनको ईडी के खान मार्केट स्थित हेडक्वार्टर के अंदर पेश होना था, जहां पर जो जांच टीम थी वो बाकायदा पूरा क्वेश्चनर तैयार करके बैठी हुई थी। लेकिन एंड टाइम पर ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने लीगल टीम के द्वारा ये जानकारी पुछवाई कि आज वो पेश नहीं हो पाएंगी। अब उनको अगला सम्मन भेजा जाएगा। हालांकि तारीख अभी सुनिश्चित नहीं की गई है, लेकिन जल्द उनको अगला सम्मन भेजा जाएगा और जो पूछताछ होगी अगली वो भी उनसे कोशिश होगी जांच एजेंसी की दिल्ली के अंदर ही की जाए। दरअसल इससे पहले 9 नवंबर को उनके एक सम्मन भेजा गया था और 15 दिन के भीतर उन्हें ईमेल के जरिए अपना जवाब सबमिट करने के लिए कहा था, जो कि उन्होंने जवाब भी दिया था। लेकिन आज फिजिकली सम्मन भेजा गया था पेश होने के लिए, लेकिन फिजिकली आज वो पेश नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है अब जल्द उनको अगला सम्मन पूर्णिमा जल्द से जल्द भेजा जाएगा। जी ठीक है। क्या लीगल जानकारी इस बाबत सामने आ पाई है? जितेंद्र की क्या वजह रही, उस पर आप जवाब दें। उससे पहले एक बार मैं मयूरेश के पास चलूंगी, मुंबई में वो इस वक्त मौजूद हैं। मयूरेश, किस तरह की हलचल वहां पर? ऐश्वर्या राय को आज दिल्ली में होना था ईडी दफ्तर में, लेकिन अब वो पेश फिलहाल नहीं हो रही है। नया समन जारी होगा, लेकिन ओवरऑल बच्चन परिवार की मैं बात करूं इस मामले में, इंक्लूडिंग ऐश्वर्या राय, कितनी मुश्किल बढ़ती हुई देख रहे हैं 2016 के इस मामले में? जैसे मेरे सहयोगी बता रहे थे, इससे पहले अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ हुई थी और ऐश्वर्या राय कहीं ना कहीं ऑन पेपर्स दिखाई गई थी कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, वन ऑफ द डायरेक्टर है। तो कहीं ना कहीं ये तय था कि ऐश्वर्या राय से भी पूछताछ होगी। आपने पूछा कि हलचल क्या है, हमने जानने की कोशिश की, लेकिन अभी तक बच्चन परिवार की तरफ से या फिर उनकी PR टीम हो या फिर लीगल टीम की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया है या कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया है कि क्यों आज ऐश्वर्या बच्चन जो है, ऐश्वर्या राय बच्चन, वो आज ईडी के सामने नहीं गई या क्या ऐसी वजह है। क्योंकि बताया यही जा रहा है बॉलीवुड सर्कल में कि उन्होंने पहले से ही ईडी को ये इत्तला की थी कि वो नहीं आ सकती, उन्हें थोड़े समय की ज़रूरत है, उन्हें समय चाहिए अपना जो आंसर है वो ड्राफ्ट करने के लिए या अपना जो कोई जवाब है वो देने के लिए। लेकिन वो एग्जैक्ट रीजन क्या है वो अभी तक नहीं पता चल रहा है। और जैसे आपने पूछा कि हलचल क्या है, तो फिलहाल यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि बच्चन परिवार की तरफ से हो, उनकी PR टीम की तरफ से हो या फिर लीगल टीम की तरफ से हो, कोई भी बात आगे नहीं बढ़ाई जा रही है, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया जा रहा है। ठीक है मयूरेश, आप रहिएगा, क्योंकि देखिए ये जिस कंपनी का बात हो रहा है, अमिक पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड, पहले इसमें बाकायदा कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया, फिर वो इसमें शेयर होल्डर बन जाती हैं और उसी मामले को लेकर, हालांकि ये कंपनी बंद हो गई थी, 2005 में बनाई गई थी, 2008 में ये कंपनी बंद हो गई थी, लेकिन इसी मामले में सवाल जवाबों की फहरिस्त जारी है। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले कि किस तरह की मुश्किल बढ़ती हुई अभी नजर आ रही है, ये जरूर समझना होगा ऐश्वर्या राय को लेके, और 2016 का ये मामला किस तरह से बना हुआ है। इसे एक तरीके से कहा जाता है पैराडाइज,
टैक्स चोरी का ये मामला, मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला, इसे लेकर मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखिए 2016 में पनामा की ये लॉ फर्म थी जो कि है मोसैक फोंसेका, इसके दस्तावेज लीक हुए थे। 2016 में ये पेपर्स लीक हुए थे और ब्रिटेन में लीक दस्तावेज से टैक्स की हेराफेरी का खुलासा हुआ, यानी कि टैक्स की हेराफेरी की गई, ये क्लियर हो गया। करीब 500 भारतीयों के विदेशी बैंकों में खाते की जानकारी इस पेपर लीक के जरिए मिली, यानी कि 500 भारतीयों के नाम थे, जिसमें कुछ राजनेता भी थे, फिल्मी सितारे भी थे, उनके भी नाम इसमें सामने आए और लगातार उसके बाद कार्रवाई चल रही थी ईडी की तरफ से। पनामा पेपर्स की लिस्ट में बच्चन परिवार का नाम भी शामिल था। जैसे कि बताया गया, अभिषेक बच्चन से पिछले महीने पूछताछ हुई थी, अब ऐश्वर्या राय बच्चन को समन जारी किया गया था। ऐश्वर्या राय को पहले एक कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया और उसके बाद डायरेक्टर बनने के बाद बाकायदा शेयर होल्डर घोषित कर दिया गया था। बाद में ऐश्वर्या राय को इस कंपनी का पनामा लीक की जांच के लिए सरकार ने एक मल्टी एजेंसी ग्रुप यानी कि मैक गठित किया। इसे मैक को बनाया जो इसकी स्टडी कर रही थी, इसे लेकर जानकारी जुटा रही थी। मल्टी एजेंसी ग्रुप यानी कि मैक में सीबीडीटी, आरबीआई, ईडी और एफआईयू भी इसमें शामिल था, जो कि इसे लेकर जानकारी इकट्ठा कर रही थी कि किस तरीके से टैक्स की चोरी करने की कोशिश की गई, जिसकी जानकारी इस पेपर लीक के बाद सामने आई थी, जो लगातार इन लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। बहरहाल इस पर और जानकारी लेते रहेंगे। जितेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद थे, मयूरेश मुंबई से हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।